हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुड का 20वां यूज देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब ये है क्या, जरा उसको समझ लेते हैं। क्या फॉर्मेट में है शुड यहां पर? इफ सब्जेक्ट शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट और फिर अदर सेंटेंस, कोई भी दूसरा सेंटेंस आ जाए। जैसे यहां पर लिखा है मैंने अनरियल कंडीशन, काल्पनिक स्थिति के लिए यहां पर शुड का इस्तेमाल हो रहा है। शुड यहां पर ऐसा नहीं है कि नानी ने आकर चाहिए, काल्पनिक स्थिति के लिए। जैसे अगर बारिश हुई या अगर बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अगर बारिश हुई या अगर बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अगर वह यहां आएगा, अब जरा समझना, वह यहां आ नहीं रहा है, अगर आएगा तो अनरियल कंडीशन, मतलब हम पहले से इस कल्पना में सोच ले रहे हैं अगर वह यहां आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। अगर मोहन मुझे धोखा देगा, अभी दिया नहीं है लेकिन अनरियल कंडीशन, हम कल्पना में सोच रहे हैं कि अगर मोहन मुझे धोखा देगा या अगर मोहन मुझे धोखा दे तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर वह नाराज होगा या अगर वह नाराज हो तो मैं उसे मना लूंगा। अगर वह नाराज हो मतलब कब? फ्यूचर में। अगर वह नाराज होगा तो मैं उसे मना लूंगा, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है, अनरियल कंडीशन है, वो रियल में नहीं हुई है। आगे देखिएगा, जैसे अगर वे मुझसे पैसे मांगेंगे, है ना, अभी मांगे नहीं है, मांगे। अगर वे मुझसे पैसे मांगेंगे या उन्होंने मुझसे पैसे मांगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। मांगे तो मतलब अनरियल कंडीशन है। अगर अंकित चुनाव लड़ेगा तो, अभी लड़ने का नहीं सोच रहा है लेकिन मैं कल्पना में सोच रहा हूं अगर अंकित चुनाव लड़ेगा तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा। लड़ेगा तो, या अंकित ने अगर चुनाव लड़ा तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा। अनरियल कंडीशन, अभी तो वो रियल में नहीं है, अनरियल है, काल्पनिक है। अगर तुम उससे मिले तो उससे कहना यहां मत आना। अगर तुम उससे मिले, मिले मींस अभी मिले नहीं है, अगर मिले तो कहना कि यहां मत आना। अगर आकाश उसे पीटेगा तो मैं आकाश को पीटूंगा। अगर आकाश ने उसको पीटा या आकाश अगर उसको पीटे तो मैं उसको पीटूंगा। अनरियल कंडीशन। अगर वे मुझे ताना मारेंगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। ताना मारेंगे तो सहन नहीं करूंगा, क्योंकि ये अभी रियल कंडीशन नहीं है, अनरियल, कल्पना में है, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो आइए इसके लिए भी शुड का इस्तेमाल हम करना सीखते हैं। गाइस, होता क्या है, हर जगह शुड ऐसा जरूरी नहीं कि नानी ने आकर चाहिए ही आएगा। शुड अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीनिंग लेकर भी आता है। यहां पर अनरियल कंडीशन के तौर पे आया है। जैसे अगर बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। सो इफ इट शुड रेन, इट शुड रेन, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है। इफ इट शुड रेन, अगर बारिश होगी, सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस, तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू ऑफिस, सो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इफ इट शुड रेन, सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस। अगर वह यहां आएगा, सो इफ ही शुड कम हियर, ही शुड कम हियर, सो मैं उससे बात नहीं करूंगा। सो आई विल नॉट टॉक टू हिम, तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। अगर वह यहां आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। इफ ही शुड कम हियर, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके लिए ऐसा भी तो बना सकते हैं, इफ ही कम्स हियर सो आई विल नॉट टॉक टू हिम, ये भी चल जाएगा। लेकिन मैं शुड की अनरियल कंडीशन में उसकी यूज कैसे होते हैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मोहन मुझे धोखा देगा, इफ मोहन should cheat me, should cheat me, so if मोहन should cheat me तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। so I will never forgive him, forgive मतलब माफ करना, I will never forgive him, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। if मोहन should cheat me, अगर मुझे मोहन चीट करे तो, अगर वह नाराज होगा तो मैं उसे मना लूंगा। अगर वह नाराज होगा, so if he should be unhappy, है ना, ये टू बी के सेंस में लिया लेकिन अनरियल कंडीशन। अगर वो नाराज होगा तो मैं उसे मना लूंगा। सो आई विल परसुएड हिम, परसुएड हिम, यहां पर कन्विंस नहीं होगा, परसुएड, किसी रूठे हुए को मनाना, उसके लिए परसुएड इस्तेमाल किया जाता है। सो इफ ही शुड बी अनहैप्पी सो आई विल परसुएड हिम, अगर वो नाराज होगा तो मैं उसे मना लूंगा। आइए आगे कुछ और देखते हैं। अगर वे मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। मांगे नहीं है लेकिन अगर ऐसी स्थिति आई तो मैं ऐसे करने वाला हूं। अगर वे मुझसे पैसे मांगेंगे, इफ दे शुड आस्क फॉर मनी मुझसे, फ्रॉम मी, सो आई विल डिनाई
देम, मैं उन्हें मना कर दूंगा। इफ दे शुड आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? मांगना। सो इफ दे शुड आस्क फॉर मनी फ्रॉम मी, सो आई विल डिनाई देम। डिनाई मतलब मना करना, तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। अगर अंकित चुनाव लड़ेगा, इफ अंकित शुड चुनाव लड़ेगा, स्टैंड फॉर इलेक्शन, स्टैंड फॉर इलेक्शन, स्टैंड फॉर मतलब चुनाव के लिए खड़ा होना। इफ अंकित शुड स्टैंड फॉर इलेक्शन देन, या सो भी लगा सकते हो, आई विल नॉट सपोर्ट हिम, तो मैं उसे सपोर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम उससे मिले तो उससे कहना यहां मत आना। इफ यू शुड मीट हिम, सो से हिम डोंट कम हियर, कि यहां मत आना। सो इफ यू शुड मीट हिम, सो से हिम डोंट कम हियर। अगर आकाश उसे पीटेगा तो मैं आकाश को पीटूंगा। सो इफ आकाश शुड बीट हिम, सो आई विल बीट आकाश, तो मैं आकाश को पीटूंगा। अगर वे मुझे ताना मारेंगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। इफ दे शुड टॉन्ट मी, सो आई विल नॉट टॉलरेट, या टॉलरेट की जगह बियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है सहना, है ना। इफ दे शुड टॉन्ट मी, अगर वे मुझे ताना मारेंगे, सो आई विल नॉट टॉलरेट, मैं सहन नहीं करूंगा, या फिर सो आई विल नॉट बियर, मैं सहन नहीं करूंगा। सो गाइस, यहां इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने शुड को अनरियल कंडीशन में यूज करना सीखा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जहां पर अनरियल वाले कंडीशन में अगर सेंटेंस आते हैं तो वहां हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर शुड भी आ गया तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर शुड अनरियल कंडीशन में है। जैसे अगर वह डॉक्टर बना तो ईगो करेगा या ईगो दिखाएगा। इफ ही शुड बिकम डॉक्टर देन ही शुड शो ईगो, दिखा ही विल शो ईगो। अगर वो पास हो गया, अभी हुआ तो नहीं है, अनरियल कंडीशन, अगर वो पास हो गया तो मैं उसे पार्टी दूंगा। इफ ही शुड पास देन आई विल गिव पार्टी टू हिम। अगर राम ने मुझे पैसे दिए तो मैं उसे थैंक यू बोलूंगा। इफ राम शुड गिव मनी टू मी, सो आई विल थैंक हिम, मैं उसे थैंक यू बोलूंगा। सो गाइस, यहां पर शुड का हम लोगों ने 20वां यूज कंप्लीट किया। यहां पर आपने शुड के अनरियल कंडीशन में यूज होने की स्थिति को पता किया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से शुड अनरियल कंडीशन में कैसे यूज होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।